हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं। हम अक्सर अपने घर को ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रखने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मार्केट से परचेस करते रहते हैं, लेकिन वो सब ऑर्गेनाइज़र ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में और जो भी स्पेस पे हम उसे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे वो प्रॉपर सेट हो। कभी वो साइज़ में छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आसानी से हम घर में अपनी चीज़ों को अच्छे से, पुरानी चीज़ों को ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगेगी, पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, जिसके लिए मैं इस तरह से जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है उसे ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि दूसरे मॉइस्चराइज़र मेरे स्किन पे ज़्यादा काम नहीं करता है। तो इस तरह का बॉटल मैंने मंगाया था, लेकिन इस तरह के बॉटल पे जब मैं तेल को यूज़ करने के लिए लेती थी तो काफ़ी सारा तेल मेरे हाथ में आ जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारा वेस्टेज होता था और अचानक से इस तरह से निकालते समय वो गिर भी जाता था। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, इस तरह से मेरे पास ये सीरम का, हेयर सीरम का बॉटल था जो खाली हो चुका था। और ये बहुत ही अच्छे बॉटल्स होते हैं, इसमें इस तरह से स्प्रे जैसा उसका होता है, जिसके लिए हम अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को मैं यूज़ करूँगी अपने ये वर्जिन कोकोनट ऑयल को रखने के लिए। तो सबसे पहले इसके मैं ये लेवल को निकाल दूँगी और इसे निकाल के अच्छी तरह से इसे वॉश कर लूँगी। इसे सर्फ के पानी में थोड़ी देर भिगा के रखूँगी कि अंदर से उसका सीरम का स्मेल निकल जाए। तो इस तरह से देखिए, धो लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुका है, इसमें से पूरा स्मेल निकल चुका है सीरम का, और अच्छे से मैंने इसे ड्राई कर लिया है। अब फिर इसमें मैं ये मेरे कोकोनट ऑयल को इसमें फ़िल कर दूंगी, और फिल करने के बाद इसके कैप को लगा के फिर इसे मैं बहुत ही इजीली यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जिसमें से अब उतना ही ऑयल निकलेगा जितना मुझे ज़रूरत है। इसे इस तरह से स्प्रे करके मैं यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह के स्प्रे बॉटल हम मार्केट से लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगे आते हैं, और इस तरह के बॉटल को हम फेंक देते हैं कि ये सोच के कि अब इसका क्या यूज़ है। लेकिन इस तरह से हम इस स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं दूसरे चीज़ों के लिए। तो देखिए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जितना मुझे ऑयल की ज़रूरत होगी उतना मैं हाथ में लेके इसे यूज़ कर सकती हूँ। पूजा के टाइम मुझे घी के दिए की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए मैंने डीमार्ट में गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो इस तरह का मैंने दिया देखा कि रेडीमेड ये दिए मिल रहे थे। इस पे लिखा है कि ये वैक्स फ्री है, लेकिन इसे मैंने ध्यान से देखा तो ये वैक्स फ्री नहीं है। अगर घी का दिया है और उसे मैं नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर रख रही हूँ तो वो मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर रखने के बाद भी एज़ इट इज़ ऐसे ही है, क्योंकि घी का दिया अगर हम बाहर रखते हैं तो घी मेल्ट होता है, लेकिन ये काफ़ी दिन से देखिए ऐसे ही है, बिल्कुल ये मेल्ट नहीं हो रहा है। मतलब इसमें वैक्स मिक्स किया गया है, और हम भगवान को दिया लगाना है हमें घी का, तो इस तरह से वैक्स मिक्स किया हुआ तो दिया नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही मतलब नापसंद आई कि ऐसे बोल के और ये कुछ भी बेच रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने ये सिलिकॉन का ये चॉकलेट मोल्ड ले लिया, और इसमें फिर मैंने यहाँ पे जो हमारे पास गोल वाली बाती होती है, इसे मैंने इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा सा फैला फैला के इसमें सिलिकॉन मोल्ड में रख दिया है, और रख के फिर घी मेल्ट करके इसके ऊपर इस तरह से जो हमने बाती बनाई है उसके ऊपर इस तरह से घी डालते जा रही हूँ, और इसे डाल के फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। थोड़ी देर में ही ये सेट हो जाएगा। तो सेट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा घी का दिया रेडी हो गया है, और इसे हम फिर अपने पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और प्योर हमारे घी का ही दिया बना है, बाती बनी है, बिल्कुल इसमें कोई भी वैक्स मिक्स नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से सेट हो चुका है। तो इस तरह से बाहर से मार्केट से हम अननेसेसरी चीज़ें ले आते हैं, और जो कि फिर हम उसे आधा यूज़ करते हैं, आधा फेंक देते हैं, हमारा पैसा भी वेस्ट होता है। अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ के साथ इस तरह से घर में ही चीज़ों को बना ले तो हमारा पैसा भी बचे और हमें खुद को खुशी भी मिले कि हमने ये खुद से बनाया है। और साथ ही फिर इसे इस तरह से बना के मैं उसी डब्बे में रख रही हूँ जिस डब्बे में मुझे वैक्स वाला दिया मिला था, उसे मैंने खाली कर लिया है, और उसमें ही इसे स्टोर करके इसे, लेकिन हमें डीप फ्रीज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। अगर हम बाहर रखेंगे तो ये फिर से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको शेप में चाहिए तो इसे आप फिर फ्रिज में ही रखिए। तो मैं इसे फ्रिज में ही रखूँगी, और जब मुझे
ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं उसमें से निकाल के यूज़ किया करूँगी। इस तरह से देखिए हमारे घर में बहुत सारे जैम के, शेज़वान चटनी के बॉटल्स जमा हो जाते हैं और ये कांच के बॉटल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होते हैं और शेप में होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं इन्हीं बॉटल का यूज़ करती हूँ। जो मार्केट में ग्लास के बॉटल्स के सेट आते हैं स्पाइसेस रखने के लिए, मैंने आज तक कभी भी नहीं ख़रीदा है, क्योंकि इस तरह से ही मैंने छोटे जैम के बॉटल को ही जमा करके इस तरह से मैंने सेट बना दिया है। और सेट बनाने के बाद ऊपर के जो लीड होते हैं उस पे ब्रांड का इस तरह से लेबल होता है, स्टिकर होता है, तो उसको हाइड करने के लिए मैं इस तरह से ब्राउन कलर का स्प्रे पेंट यूज़ की हूँ। और काफ़ी सारे लिड में इस तरह के वुडन स्ट्रक्चर का ये पेपर मैंने यूज़ किया है। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कोई भी देख के पहचान नहीं सकता कि ये हमने पुराने जैम या शेज़वान चटनी के बॉटल्स का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप भी आपके घर में पुराने पड़े हुए बॉटल्स का यूज़ करके उसे अच्छे से सेट बना सकते हैं और उसमें आपके चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पे मैं ये छोटे छोटे बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ, स्पाइसेस को रखती हूँ, तो ये सब मैं एक ही लेवल पे जब सभी बॉटल्स को रखती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आता था कि पीछे की बॉटल्स में समझ में नहीं आता था कि कौन सी चीज़ रखी है। और इस तरह से मैंने फिर यहाँ पे ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये पुराने जो पार्सल के बॉक्स आते हैं या आपके जो फॉइल पेपर के बॉक्स होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मार्केट में लैडर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इस तरह के लैडर मैंने ऑनलाइन मंगाया भी था, लेकिन मेरे इस स्पेस में वो आ भी नहीं रहा था, बड़ा पड़ रहा था। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा उसे रिटर्न कर देने के बाद कि कुछ खुद ही जुगाड़ लगाए। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 फॉइल पेपर को एक साथ रैप किया है, तो थोड़ी सी हाइट मैंने बढ़ा दी है और इस आगे वाले बॉक्स को मैंने एक ही फॉइल पेपर के बॉक्स को इस तरह से यूज़ किया है और दोनों को इस तरह से रैपिंग पेपर से उसे रैप कर दिया है जो देखने में अच्छा लग रहा है। और इस तरह से फिर उसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और सेट करने के बाद इस तरह से जब मैं मेरे स्पाइसेस के बॉटल्स को रखती हूँ तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है और पीछे कौन से बॉटल में क्या है बहुत ही आराम से हमें दिख जाता है और आसानी से हम ले भी सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम महंगे महंगे मार्केट से ऑर्गेनाइज़र ही ख़रीदें। हम अपने जो भी जगह पे हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, हम स्पेस के हिसाब से अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए खुद ही कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, कुछ आइडियाज़ लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और सेट भी हो जाएगी। इसी तरह से देखिए मेरे बेटे का ये एक्रेलिक कलर का ये बॉक्स था। एक्रेलिक कलर इस तरह के डब्बे में करके आता है। इसका शेप और साइज़ बहुत अच्छा होता है। मुझे ये डब्बे बहुत पसंद हैं और इस तरह के डब्बे मेरे घर में काफ़ी हैं क्योंकि मेरे बेटे ने बिल्कुल कलर कभी यूज़ ही नहीं किया और सभी इस तरह से पड़े ही रह गए। तो उसे ही मैं अब यहाँ पे रीयूज़ करने वाली हूँ। तो इसमें इस तरह से पूरा प्रिंट हुआ है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैं इसे इस तरह से चारों तरफ से इस पर स्प्रे पेंट मार दे रही हूँ। स्प्रे पेंट मारने के बाद इसे अच्छी तरह से सूखने दूंगी और सूखने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिखने लगा है। बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमने ये वाटर कलर पेंट का बॉक्स यूज़ किया है। तो बहुत ही सुंदर सा देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। फिर मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से मेरे किचन में मैं जो मेरे ऑयल के बॉटल्स है उसे मैं इस तरह के प्लेट में रखती हूँ और इस तरह के प्लेट में रखने की वजह से ये कभी कभी इस तरह से गिरने का चांस हो जाता है। मुझे थोड़ा रिस्की लगता था तो इसलिए फिर मैंने ये बॉक्स इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे तैयार किया है। तो इसे यहाँ पे इस तरह से रख के और इसमें जब इस तरह से ये मेरे ऑयल बॉटल रख रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत ही अच्छे से ये इसमें ऑर्गेनाइज हो गया है और बॉटल गिरने का अब चांस भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें डब्बे में जो वाटर कलर का ये बॉक्स है ये चारों तरफ से बहुत अच्छा इसका बॉर्डर है, हाइट है, तो उसकी वजह से बॉटल्स गिरेंगे भी नहीं। और देख के भी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है।
मेरे घर में इस तरह के बॉटल्स काफ़ी सारे जमा हो गए थे, जो मिक्स अब होते हैं, ऑर्गेनो होते हैं, चिली फ्लेक्स होते हैं, उसके इस तरह के बॉटल बहुत सारे जमा हो गए थे। तो मैंने इस सभी को फेंका नहीं था, इन सभी को जमा कर लिया था। तो इसका मैं बहुत अच्छा यूज़ करने वाली हूँ। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसका सबका हम लेवल निकाल देंगे। ऊपर का तो लेवल बहुत ही ईजिली निकल जाता है, लेकिन साइड के जो हैं उसके लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी में इसे भिगा के रख दूँगी। और भिगा के रख देने के बाद इसका लेवल बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इसे निकाल के अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लूँगी। तो देखिए सभी बॉटल को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके ड्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने सभी में इस तरह से चाट मसाला हुआ, जलजीरा पाउडर हुआ, जीरा का पाउडर हुआ, ये सब चीज़ों को मैं इसमें सभी में मैंने सेट कर दिया है। लेकिन ये सब सेट कर देने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि किस में कौन सा पाउडर है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे बेटे का ये स्टिकी नोट्स भी काफ़ी सारे पड़े हैं। वो इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करता है, उसको बिल्कुल हॉबी नहीं है, पसंद नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही घर में बेकार पड़ी हैं, तो इन सभी का मैं यूज़ करके मतलब उसे यूज़ कर ले रही हूँ कि फेंकना ना पड़े। तो इस तरह से इस पर मैं इस तरह से स्टिकी नोट्स को इस तरह से लगा दूँगी। इसे लगाने के लिए मैं ऊपर से इस तरह से ट्रांसपेरेंट उस पर टेप चिपका दे रही हूँ। तो जब भी हमें इसे वॉश करना होगा तो इसे फिर से निकाल के मैं चेंज कर सकती हूँ। लेकिन इस तरह से लेवल लगा देने के बाद आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन से बॉटल में क्या चीज़ रखी हुई है। और कोई हमारे किचन में भी आ रहा है, हस्बैंड आ रहे हैं या मेरा बेटा आ रहा है, तो वो भी आसानी से चीज़ों को ले सकता है। और इस तरह से हम इस तरह के लेवल जो होते हैं ग्लास के बॉटल्स पे लगाने के लिए, ये भी मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आपके घर में कुछ पड़ी हो तो आप उसका ही रीयूज़ करके चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेकार के पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हम थोड़े बहुत जुगाड़ लगा के भी अपने किचन को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए फिर इसे मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, तो कितने अच्छे से ये बॉटल यहाँ पे दिख के आ रहे हैं और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन सी आइडिया ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरे आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।